हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में अब अपन नया एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं बेटा। ठीक है, उसमें कुछ थ्योरम भी है, कुछ बेसिक भी बेटा है। इसके एक्सरसाइज का नाम है सेकंड बी। सेकंड बी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपन। ठीक है, इसमें क्या करना बेटा आपको, पहले आता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस प्रकार है बेटा, अनंत असतत इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस। जी, इसमें क्या होता है, अगर राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट इन दोनों का मान क्या आ जाए, प्लस अनंत या माइनस अनंत दोनों आ सकते हैं। प्लस अनंत और माइनस, या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए, फिर दोनों आ जाए, तो फंक्शन क्या बोलते हैं बेटा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, मतलब कि अनंत असतत कहते हैं बेटा। ठीक है, इसके पश्चात आपने वो बेसिक तो पढ़ रखा था, अगर एक वेरिएबल दे रखा है y इक्वल टू है ना एफ एक्स बेटा, तो एफ ए प्लस बराबर फाइनाइट नंबर, तो अपन कहते हैं x बराबर a पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू a। ये तो आप सबको पता बेटा है ना। उसके पश्चात अब नई विधि है जिसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा विधि। ठीक है बेटा, मतलब एप्सिलॉन डेल्टा विधि से कंटिन्यूअस की जांच करना है, टेस्ट द कंटिन्यूटी बाय एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। जो इसका फर्स्ट चैप्टर था बेटा लिमिट वाला, वही सेम का सेम है, कोई फर्क इसमें नहीं है। इसमें क्या बेटा, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a बराबर l दिया हुआ है, वहां पर भी ये दिया था बेटा, यहाँ पर l का मान दिया हुआ है। तो इसमें बड़ा फॉर्मूला क्या था, x माइनस a का मान डेल्टा से कम है, ये तो आपको दिया हुआ होगा, और प्रूफ करना है एफ एक्स माइनस एल का मोड, पहले यहाँ पर एफ डेल्टा के रूप में आएगा आंसर, उस डेल्टा को पूरे को मतलब आप क्या मानेंगे एप्सिलॉन, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये था आपके कौन सी पहले वाले चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन था, इस टाइप का बेसिक था मतलब। अब यहाँ पर क्या है, एल की जगह क्या आ जाए एफ है, कि यहाँ ए रखें एफ आ जाएगा बेटा। इसका मतलब समझते क्या होता है, जैसे दाईं सीमा बाईं सीमा, द मीनिंग ऑफ दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका मतलब उस ए पर वैल्यू, ये पता ही आपको बेटा। एल की जगह एफ हो जाएगा, तो यहाँ भी एल के स्थान पर बेटा क्या हो जाएगा एफ है, यहाँ भी एफ है। तो कहना मतलब है एप्सिलॉन डेल्टा मेथड पहले वाला चैप्टर और दूसरे चैप्टर में कोई फर्क नहीं है, वो वही का वही बेसिक है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो वहाँ एल पढ़ा था, यहाँ पर इसको ए रखोगे तो एफ ए वैल्यू आएगी, तो ए एल लिखो चाहे एफ लिखो, बात एक ही बेटा। ठीक है, अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको अच्छी तरह पता ही बेटा। अब मेन क्या है, थ्योरम्स है 2.3, ये जो है फर्स्ट ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने कराया था, सेम वही का वही है। ठीक है बेटा, वहां एल दे रखा है, यहाँ एफ ए दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरम नंबर 2.3 जो है फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखना तरीका सेम का सेम वही आएगा बेटा। ठीक है, अब करना है बेटा क्या इसके अंदर क्वेश्चन बेटा क्या है, एफ एक्स बराबर ए पर क्या है कंटिन्यूअस, एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तो प्रूफ करना है इसका मोड भी क्या होता है बेटा कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। ठीक है, फिर इसका रिवर्स, अगर मोड कंटिन्यूअस है ए पर तो एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं होता है, काट दिया जाता है। ये मतलब प्रूफ करना अपने को, और ये थ्योरम बेटा मैंने आपको पीछे कराई हुई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन आप घर जाकर देखना कॉपी में आपको, तो पता चल जाएगा आपको वही क्वेश्चन क्या है। तो एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो मोड एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, रिवर्स मोड कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं होता, ये प्रूफ करना बेटा अपने को।
तो अपन पहला स्टेप करते हैं, ये वाला फर्स्ट स्टेप, एफ एक्स एक्स बराबर ए पर चलते हैं, एफ एक्स कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू ए। तो बड़ा फॉर्मूला क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए होगा। ठीक है, ये तो दिया हुआ होगा कंडीशन है पहले से। और एफ एक्स पहली बात बोली स्टेप दो, एक्स माइनस ए का मोड डेल्टा से कम, और एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड एप्सिलॉन से कम, ये आपको दिया हुआ पहले से। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, मोड ऑफ एफ एक्स। अब सिंस हम जानते हैं बेटा, याद होगा आपको, एफ एक्स का मोड एफ ए का मोड, इसका जो मॉडुलस है खुद के एफ एक्स से मोड से कम और बराबर होता है। इस मोड का डिफरेंस और खुद के ओरिजिनल के डिफरेंस से कम और बराबर होता है। ये मैंने आपको थ्योरम की याद कराई थी मैंने को। ये जो स्टेप है बेटा, ये आप थर्ड ईयर में प्रूफ करोगे, प्रूफ कैसे होता है। ठीक है बेटा, ये दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड डेल्टा से कम है, तो यहाँ डेल्टा लिख दो बेटा, सॉरी एप्सिलॉन से लिख दो। तो इसका मान इससे कम है, इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स का मोड एफ ए का मोड का अंतर एप्सिलॉन से कम हो गया, और साथ में दिया हुआ है एक्स माइनस ए का मोड डेल्टा से कम। ये दिया है, ये नहीं तो पहले दिया हुआ है। इन दोनों को मिला के आप क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू होता है। सो एप्सिलॉन डेल्टा रूल्स इज एप्लीकेबल जब लागू होता है, तो इसका मतलब एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का मोड बराबर क्या होगा, एफ ए का मोड। पहला आंसर आ गया बेटा। तो मोड ऑफ एफ कंटिन्यूस हो गया। ये स्टेप आपको याद करना है। इसका मान पहले दिया हुआ इससे कम है, तो नेचुरली देखो ये इससे कम है और ये इससे कम है, तो नेचुरली ये भी इससे कम ही होगा। बराबर भी हो तो भी इससे कम है तो कम ही होगा, हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो इसका मतलब इन दोनों शर्तों को मिला के बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू होता है। जब लागू होता है तो इसका मान इसके बराबर होगा। अब इसका रिवर्स मतलब एग्जांपल ये करना पड़ेगा कि मोड कंटिन्यूस है, ठीक है बेटा। इसका एग्जांपल किताब वाले दे रहा हूं बेटा आपके सामने। एफ एक्स बराबर 1 और -1, ए से बड़ा ए से कम और बराबर। अब देखो मोड एफ एक्स निकालते हैं तो क्या आंसर आता है बेटा, 1 ए से बड़ा प्लस 1 ए से कम बराबर। तो मोड ऑफ एफ एक्स जो है उसमें राइट लिमिट भी एक आ रही है, लेफ्ट लिमिट भी एक आ रही है। इसलिए लिखना बेटा एग्जांपल में वैल्यू भी एक आ रही है, मतलब मोड ऑफ एफ एक्स एक्स बराबर ए पर बेटा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। समझ हो गया। लेकिन एफ एक्स जो है इसको देखो, इसको एफ ए प्लस करते हैं तो 1 आता है, एफ ए माइनस करते हैं तो -1 आता है। दोनों बराबर नहीं है, मतलब ए पर कंटिन्यूस नहीं है, और ये आपका आंसर है। राइट। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं बेटा, जिसके अंदर आपको कोई भी आपको मेरे ख्याल से दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन में पहले कराया हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ 2 -2 ले लो, 3 -3 लो, जो मर्जी वो ले लो, लेना प्लस माइनस से ध्यान रखना बेटा एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसका मोड निकालते दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इस केस में कंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि तीनों बराबर हो गए। खुद ओरिजिनल एफ एक्स में एफ ए प्लस 1 है, एफ ए माइनस -1 के दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है बेटा। अब आता है इसके बाद बेटा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस मतलब एक समान सतत। देखो बेटा ये ग्राफ है x1 और बेटा ये a से b लेते हैं बेटा, a से b ज्यादा बढ़िया बेटा।
ठीक है, अंतराल तो बहुत बड़ा होता है। इसके दो पॉइंट लेते हैं, x1 और x2, ठीक है। तो a से b के अंदर इस अंतराल में चेक करना है कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है कि नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एक समान सतत है कि नहीं है। उसके लिए आप क्या करना बेटा, उसके लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, वो अप्लाई करना है बेटा। कैसे, पहले तो x1 माइनस x2 का मोड डेल्टा से कम, ठीक है, और x1 खुद का मोड b से कम बराबर हो सकता है, और x2 का मोड b से कम बराबर हो सकता है, और a से बड़ा बराबर हो सकता है। और प्रूफ करना है बेटा आपको पहले fx1 माइनस fx2 का मोड डेल्टा से कम, मतलब g डेल्टा ले लेता हूँ, जो f ले लेता हूँ, मतलब डेल्टा के रूप में आंसर आएगा। इसका मतलब है पहले इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू डेल्टा के रूप में आएगी। उस डेल्टा के पूरे को अपन क्या मानना बेटा, एप्सिलॉन मानना है। एप्सिलॉन मानती है आपका आंसर आ जाएगा, राइट लीजिए। तो ये शर्त अगर लागू होती है, एप्सिलॉन से कम हो तो कंटिन्यूअस होगा, और बड़ा हो तो कंटिन्यूअस नहीं हो। कौन सा कंटिन्यूअस बेटा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, मतलब कि एक समान सतत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, मतलब कि एक समान। आपको लिखना पड़ेगा, ये दोनों लिखने पड़ेंगे। प्रूफ करना आपको ये है, fx1 माइनस इसकी वैल्यू पहले डेल्टा ग्रुप में आएगी, यहाँ पर x माइनस 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना बेटा। पूरे डेल्टा को आप लोग एप्सिलॉन मानेंगे, ऐसे लागू होती है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कहलाता है, मतलब एक समान सतत कहलाएगा। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर पहला इसका बेटा, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, अपने फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का मतलब एक समान सतत। ठीक है, इसमें क्या करना है बेटा आपको, एग्जाम्पल फर्स्ट काफी इजी बेटा। fx का मान x पर दे रखा है, माइनस 2 से 2 दे रखा है, ठीक है बेटा। अपन मानते हैं x1 x2 दीज आर द पॉइंट्स इन गिवन इंटरवल, मतलब इसमें 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु बेटा। आप पता है x1 का मोड 2 से कम बराबर है, x2 का मोड 2 से कम बराबर, यहाँ पर अंतराल दिया होगा, ठीक है बेटा। तो अब आपको कंडीशन क्या है, याद है, x1 माइनस x2 का मोड डेल्टा से कम, नंबर 1। अब हम क्या लेना है, fx1 माइनस fx2 का मोड लेना है। fx1 कितना बेटा, x1 स्क्वायर यहाँ रखेंगे, ध्यान रखना, x1 रखते x1 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b, दोनों का मोड अलग अलग कर दो, मतलब x1 माइनस x2 का मोड इंटू x1 प्लस x2 का मोड, ठीक है बेटा। इसके पश्चात आपको याद होगा z1 प्लस z2 का मोड जो होता है लेस इक्वल टू ऐसे बेटा क्या होता है, x1 का मोड प्लस x2 का मोड, याद है आपको। z1 प्लस z2 का मोड जो होता है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जब अलग अलग करते हैं तो ये इससे बड़ा होता है और बराबर होता है, करा रखा बेटा। इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 2, और इसकी वैल्यू 2, तो ये बड़े चलेगा हमेशा बेटा, 2 प्लस 2 4 हो गया, ऊपर लिख दो उसके बाद में, बस इसका आंसर आ गया बेटा। ये x1 तो मिटाने का बेटा में, ठीक है। फिर लेस इक्वल टू क्या है, x1 माइनस x2 का मोड, और ये 4 होगा, ठीक है। जैसे ही इससे बड़ी राशि लिखते डेल्टा, यहाँ बराबर नहीं है बेटा, तो इससे बड़ी राशि लिखते डेल्टा, तो ये सिंबल बराबर हट जाता है, ओनली फॉर क्या है, डेल्टा इंटू 4, और इस पूरे को क्या मानते बेटा अपन एप्सिलॉन, और सामने चल रहा है fx1 माइनस fx2 का मोड, इससे कम है, इसका मतलब एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू होता है, लागू होता है, इसका मतलब ये, इसका मान जब एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, मतलब एक समान सतत है। एग्जांपल नंबर दूसरा बेटा सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। आप जानते हैं फॉर्मूला
ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला बोल देता हूँ बेटा मैं आपको, आप सेल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ए क्यू माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बस लिखने वाला था क्योंकि ये फॉर्मूले से इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, बाकी सेम वही का वही तरीका जो स्क्वायर वाला किया था, राइट। अब आता है एग्जाम्पल नंबर तीसरा, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता दोनों में। एग्जाम्पल नंबर तीसरा जो बेटा है, एफ एक्स बराबर है 1/x² और अंतराल है ए से अनंत, अनंत में हमेशा बुलाई जाती है इसे, और ए पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। प्रूफ करना है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। आप क्या मानते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू, जब बेटा अनंत कोई संख्या नहीं होती इसलिए आपको इसमें x1 का मोड किससे का बड़ा होगा, a से बड़ा बराबर, और x2 का मोड भी अपॉन में ना बेटा 1/x, इसलिए इसको उल्टा करते हैं तो 1/x1 का मोड करते हैं तो ये इससे छोटा हो जाएगा, छोटा, राइट बच्चे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं fx1 माइनस fx2 का मोड। fx1 है 1/x1², fx2 है 1/x2²। इसके फैक्टर होने बेटा a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है बेटा। इसके बाद इसको अलग करते हैं, 1/x1 माइनस 1/x2 और 1/x1 1/x2 का मोड, राइट। इसके पश्चात आपको याद होगा Z1 प्लस Z2 का मोड जो होता है लेस और इक्वल टू, ये तो ऐसे ही बना रहेगा बेटा, इसमें आंसर ये तो अच्छी रहेगा x2 माइनस x1 अपॉन, ठीक है, और इसमें 1/x1 का मोड x2 का मोड, ठीक है बेटा। इसमें आपको